नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के प्राचीन कालकाजी मंदिर की। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन वास्तुकला और आध्यात्मिक चमत्कारों का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। यहाँ ऊर्जा का अचानक बदल जाना और हमारे मॉडर्न गैजेट्स का काम करना बंद कर देना, ये सब इस जगह को महज एक तीर्थ नहीं बल्कि एक बेहद रहस्यमयी अनुभव बना देता है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। हम एक ऐसी जगह कदम रखते हैं जो सदियों पुरानी है। हमारी जेब में ऐसे आधुनिक स्मार्टफोन हैं जो हमें पलक झपकते ही पूरी दुनिया से जोड़े रखते हैं, है ना? लेकिन जैसे ही हम इस पवित्र प्रांगण के मुख्य हिस्से में प्रवेश करते हैं, नेटवर्क पूरी तरह से गायब। फोन के सिग्नल्स एकदम शून्य हो जाते हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक है, या फिर इस प्राचीन मंदिर की वास्तुकला सच में इतनी उन्नत है कि वो प्राकृतिक रूप से मोबाइल सिग्नल्स को ही ब्लॉक कर देती है? अब इस रहस्य को सुलझाने से पहले थोड़ा सा इस जगह के भूगोल को समझ लेते हैं। ये शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र दिल्ली में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है, और हम सब जानते हैं कि अरावली की पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं। तो ये स्थान अपने आप में ही प्राचीनता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जो इस मंदिर को एक बेहद शांत और नैसर्गिक वातावरण देता है। और अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। इसकी जड़ें सीधे महाभारत काल से जुड़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मान्यताओं के अनुसार स्वयं पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। जरा सोचिए, इतने प्राचीन काल और इतने महान योद्धाओं से जुड़ी होने के कारण इस जगह की ऊर्जा अपने आप में ही कितनी असाधारण और शक्तिशाली हो जाती है। ये जगह सच में युगों की गवाह है। जैसे ही हम मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं, हमारा स्वागत करती हैं ये सदियों पुरानी शेरों की विशाल मूर्तियां। ये शेर यहाँ सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक हैं। ये हमें बताते हैं कि बस अब बाहरी दुनिया का शोर और चिंताएं यहीं छोड़ दीजिए। इन शेरों के बीच से गुजरना ऐसा लगता है जैसे हम किसी बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली आध्यात्मिक पोर्टल में प्रवेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं मुख्य गर्भगृह की, और यहाँ संख्या 12 का बहुत महत्व है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें ठीक 12 दरवाजे हैं, और यकीन मानिए ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा खगोलीय और गणितीय विज्ञान छिपा हुआ है, जिसे हमारे पूर्वज बहुत अच्छी तरह समझते थे। गर्भगृह के इन 12 द्वारों में से हर एक दरवाजा दरअसल एक विशिष्ट राशि यानी ज़ोडिएक साइन का प्रतीक है ना? कमाल की बात। ये प्राचीन वास्तुकला की उस जबरदस्त प्रतिभा को दिखाता है जहां ईंट पत्थरों की संरचना को ज्योतिष के साथ इतनी बारीकी से जोड़ा गया था। इसका मतलब ये है कि हर भक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक खास अलाइनमेंट में इस पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है, वो है यहाँ की ऊर्जा में आने वाला एकदम स्पष्ट बदलाव। बाहर की दुनिया की जितनी भी नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, वो सब गर्भगृह के बाहर ही रुक जाता है, और जैसे ही अंदर कदम रखा जाता है, बूम, एक बिल्कुल ही अलग और तीव्र सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यह बदलाव इतना ठोस है कि इसे कोई भी बहुत आसानी से अपने भीतर महसूस कर सकता है। और इस जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी के ठीक केंद्र में विराजमान है देवी माँ। यहाँ आने वाले लोगों का अनुभव बहुत ही अनूठा होता है। माँ का स्वरूप हमेशा एक जैसा नहीं लगता। कई बार वो बहुत ही शांत और सौम्य रूप में दिखाई देती हैं, तो कभी-कभी उनका रूप एकदम उग्र और क्रोधित सा लगता है। रोजाना होने वाले उनके अद्भुत श्रृंगार की वजह से ऐसा लगता है जैसे हर दिन देवी का एक बिल्कुल नया और जीवंत रूप सामने आ रहा हो। इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत ही पुरानी और जरूरी प्रक्रिया शामिल है, जिसे पवित्र छींटा कहते हैं। ये मूल रूप से एक क्लिंजिंग प्रैक्टिस है। इसमें मंत्रों से अभिमंत्रित पवित्र जल का छिड़काव किया जाता है। इसका मकसद बहुत साफ है, किसी भी तरह की छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नज़र को पूरी तरह से धो देना। ये अंदर जाने से पहले खुद को पूरी तरह से शुद्ध करने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन चलिए, अब हम वापस उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं जिसने शुरुआत में ही हमारा दिमाग घुमा दिया था। आखिर हमारे लेटेस्ट स्मार्टफोन्स गर्भगृह के अंदर आते ही अपने सारे सिग्नल्स क्यों खो देते हैं? बाहर जो नेटवर्क एकदम फुल होता है, वो अंदर जाते ही गायब कैसे हो जाता है? क्या अंदर कोई जैमर लगा है?
तो इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। वहां नेटवर्क रोकने के लिए कोई आधुनिक जैमर नहीं लगा है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन तांत्रिक क्रियाओं और विशिष्ट ज्यामितीय वास्तुकला के आधार पर किया गया है। यह ढांचा एक ऐसा एनर्जी ग्रिड या शक्ति क्षेत्र पैदा करता है जो किसी भी बाहरी फ्रीक्वेंसी को अंदर आने ही नहीं देता, चाहे वो बुरी नज़र हो या फिर हमारे मोबाइल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी मात दे देता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि यहाँ की ऊर्जा कितनी शाश्वत है। जरा इस अखंड ज्योत के बारे में सोचिए। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योत को महाभारत काल में ही प्रज्वलित किया गया था और आज हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये बिना रुके लगातार जल रही है। सदियां बीत गई, दुनिया बदल गई, लेकिन ये लौ आज भी उसी ऊर्जा के साथ जल रही है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। गर्भगृह की इस जबरदस्त ऊर्जा के दर्शन करने के बाद जब बाहर आते हैं तो एक और बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण रस्म होती है। मंदिर के पुजारी कलाई पर एक लाल और पीले रंग का पवित्र धागा बांधते हैं, जिसे कलावा कहते हैं। इसे सिर्फ एक धागा मत समझिए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। ये धागा गर्भगृह की उस पॉजिटिव एनर्जी को हमारे साथ लॉक कर देता है और बाहर की दुनिया में बुरी नजर से बचाता है। वैसे ये पूरी जगह ही अपने आप में एक बड़ा पावर हाउस है। केवल मुख्य गर्भगृह ही नहीं, बल्कि इस पूरे प्रांगण में स्थापित अन्य सभी मूर्तियां और देवी देवता भी प्राचीन काल से ही यहाँ विराजमान हैं। इस पूरे परिसर में सदियों से गूंज रहे मंत्रों के वाइब्रेशंस को आप बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं। इन्हीं प्राचीन मूर्तियों में से एक है हनुमान जी की एक बहुत ही छोटी सी और सिद्ध प्रतिमा। यहाँ एक बहुत ही खास मान्यता जुड़ी है। कहा जाता है कि अगर इस मूर्ति के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर माथे पर लगाया जाए तो जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी रुकावटें और बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह एक बहुत ही सरल अनुष्ठान है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। और फिर जब हम इस प्रांगण से बाहर निकलने वाले होते हैं तो हमारा ध्यान खींचती है भगवान शिव की एक बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक मूर्ति। ये प्रतिमा इतनी दिव्य है कि हर कोई यहाँ स्वाभाविक रूप से रुक जाता है। वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने से पहले यहाँ माथा टेककर आशीर्वाद लेना एक बहुत ही सुकून भरा अनुभव होता है। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का समापन एक बहुत ही ग्राउंडिंग रस्म के साथ होता है, नारियल का अनुष्ठान। यह 3 आसान लेकिन गहरे चरणों में होता है। पहला, आपको हवन सामग्री और कलावे से बंधा एक नारियल मिलता है। दूसरा, आप उस नारियल को दोनों हाथों में पकड़कर अपनी कोई भी सच्ची मनोकामना चुपचाप अपने मन में दोहराते हैं। और तीसरा, उस नारियल को सामने जल रही पवित्र अग्नि यानी हवन कुंड में अर्पित कर देते हैं। यह अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स को सौंपने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कैसे महाभारत काल में यानी हजारों साल पहले बनाई गई एक संरचना आज के इस मॉडर्न युग में भी हमारी भौतिक और आध्यात्मिक वास्तविकताओं को इतनी गहराई से बदल सकती है। ये तांत्रिक वास्तुकला, ये ऊर्जा का विज्ञान जो हमारे आधुनिक उपकरणों को भी फेल कर देता है, ये साबित करता है कि हमारे प्राचीन ज्ञान में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे मॉडर्न साइंस को समझना बाकी है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।